मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन पार्ट 5 और यहाँ पर हम कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टी को समझेंगे और उन प्रॉपर्टी के बेस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरी सिंपल कि मॉडुलस ऑफ एनी नंबर x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ एनी नंबर x, कोई भी रियल नंबर हो उसका जो मॉडुलस होगा वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा। राइट, सेकंड वन इज मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू होता है आपका मॉडुलस ऑफ x इक्वल होगा x के, कब? जब x ग्रेटर देन हो 0 से या फिर इक्वल हो, और माइनस x होगा कब? जब x आपका लेस देन 0 से हो। राइट, इस चीज को हमने कहा था कि मॉडुलस को डिफाइन करने का तरीका होता है। मॉडुलस को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर मॉडुलस के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो आप मॉडुलस को एज इट इज रिमूव कर सकते हो। जैसे मोड ऑफ 2 इक्वल टू 2, तो मॉडुलस ऑफ 2 को 2 कब कहा हमने? जब अंदर 2 था, यानी 0 से ग्रेटर नंबर था। और मॉडुलस 2 को -2 को हम क्या बोलेंगे? माइनस इंटू -2। ओके, माइनस इंटू -2। ऐसे देखिए, मोड ऑफ -2 को हम लोग 2 कहते हैं। और वो 2 कहते कैसे हैं ये समझिए। हम मॉडुलस ऑफ -2 को एक्चुअल में माइनस इंटू -2 कहते हैं। ओके, तब ये 2 बनता है। इस बात का मतलब बेटा ये समझना आप, इस बात का मतलब ये है कि मोड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको हम मोड को एलिमिनेट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, मोड ऑफ x इक्वल टू होता है बेटा मोड ऑफ -x। जो 2 का मोड होगा वही -2 का मोड होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर? और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मोड ऑफ x का जो स्क्वायर होगा वही x का स्क्वायर भी होगा। यानी अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर x स्क्वायर मिले तो आप उसको मोड ऑफ x स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या समझ में आई ये बात आपको? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि देखो बेटा, स्क्वायर क्या कर रहा है? जैसे -4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 16। अच्छा, और -4 मोड फिर स्क्वायर, तो -4 का मोड हो जाता है 4, स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आपका 16। राइट, यानी एक्स स्क्वायर का वही काम है जो मोड एक्स स्क्वायर का है। बहुत बार यूज होगा ये क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट लिख देता हूं इसको मैं, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखिए क्या कह रही है फिफ्थ प्रॉपर्टी। आपको कहती है बेटा, कभी भी अगर मोड ऑफ ए इक्वल टू आपको ए मिला, अगर कभी भी मोड ऑफ ए इक्वल टू ए मिला तो आप ये समझ जाइएगा कि ए जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है 0 के। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन बनता है इस पे कि मोड ऑफ ए इक्वल टू ए, तो ए ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 0 के। राइट, बट अगर कहीं पर आपको सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मोड ऑफ ए इक्वल टू अगर -a मिला, अगर कभी मोड ऑफ ए इक्वल टू -a मिला तो हम कहेंगे कि दैट इज ए लेस देन है 0 से। इस बात का मतलब ये निकलता है कि ए है लेस देन 0 से। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए वैसे तो बेसिकली है कुछ नहीं कि मोड ऑफ किसी नंबर का मोड माइनस उसके है, किसी नंबर का मोड माइनस इंटू उसके, दैट इज इसका मतलब अंदर वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं। और अगर किसी नंबर का मोड इक्वल उसी के है, इस बात का क्या मतलब निकला? इस बात का मतलब निकलता है कि ये वाला जो नंबर है ये आपका कैसा होना चाहिए? ये नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, इन बातों पे मैं घबराइएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट वन सेवेंथ प्रॉपर्टी। देखिए क्या कहती है। सेवेंथ प्रॉपर्टी कहती है कि मोड ऑफ एक्स वाई, अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं पर तो आप बेझिझक मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई लिख लीजिए। एट प्रॉपर्टी देखिए बेटा क्या कहती है। एट प्रॉपर्टी कहती है मोड ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू होगा बेटा मोड ऑफ एक्स अपॉन मोड ऑफ वाई। ओके, आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। और यहां से आगे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 1-2 प्रॉपर्टी और लिखने के बाद। ओके, यहां तक नोट कीजिए, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नंबर जो भी है उसे कहते हैं कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई
अगर आपको कहीं पर ऐसा लगा कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू आता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, यानी ये वाला मॉडुलस इक्वल टू इन दोनों के अलग अलग साइड के, ओके, ट्रायंगल रूल की तरह हम इसको होल्ड कराते हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई है, तो दैट इज इसका मतलब ये निकलता है बेटा कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के। बहुत ही अच्छा सा रूल है ये बहुत ही अच्छा रूल है और इस पे बहुत ही बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन बनेगा। अगर उस क्वेश्चन को वैसे करेंगे हम तो काफी टाइम लगेगा, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है और आप इसको समझ गए हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बनने वाला है। क्लियर? और एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए, नेक्स्ट वन, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू बेटा होता है मोड ऑफ एक्स माइनस, अगर मोड ऑफ वाई के मोड के इक्वल आ जाए, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ जाए मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई के, तो यहां पर भी यही बात होल्ड होती है कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 0 के। ओके, ऐसा तब होगा, राइट? अगर आपको ये गिवन है तो आप अंडरस्टूड है कि ये गिवन हो जाएगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन में इफ लगा के ये बोला कि इफ दिस, देन आपके पास ये रहेगा, इस बात का यूज करके क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको ये गिवन है तो आपको ये अपने आप से ही मिल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ जाएंगे कि हमारे पास ये कंडीशन है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स मोड ऑफ एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको इसको सोल्व करना है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है कि इक्वेशन में जो आपको वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो वो आपको फाइंड करनी है। ओके, देखिए बेटा एक्स स्क्वायर है, यहां पर मोड एक्स है, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार यहां अगर ये मोड ना होता तो हर कोई क्वेश्चन को कर ही देता। क्यों? क्योंकि सिंपल क्वाड्रेटिक है तो हर कोई इस क्वेश्चन को कर देगा। बट अब यहां पर मोड है तो मेरे दिमाग में ये आता है कि इससे अच्छा है कि ये भी मोड ही होता। अगर ये भी मोड होता तो ये मोड में ही क्वाड्रेटिक बन जाती। एग्री है सभी लोग? ओके, तो दिस विल बी मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 टाइम मोड ऑफ एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट? लेट कीजिए थोड़ी देर के लिए, लेट मोड ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है y में, जिसमें वेरिएबल कौन है? y। तो यहां पर इसके फैक्टर कर देता हूं मैं, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन ले लेता हूं, दिस इज y माइनस 8 प्लस 1 कॉमन, दिस इज y माइनस 8। फैक्टराइज किया बेटा इसको, तो दिस इज y माइनस 8 एंड दिस विल बी y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा एक्चुअल में y है कौन? y है आपका ये मोड x, तो दिस विल बी मोड x माइनस 8 एंड दिस विल बी मोड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा कंडीशन ये आती है कि दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, टू ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है 0। दैट मीन्स इस बात का मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ x माइनस 8 इक्वल टू 0 और मोड ऑफ x प्लस 1 तो 0 हो ही नहीं सकता। कारण बताइए, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि मोड x प्लस 1 को मैंने 0 क्यों कहा, 0 क्यों नहीं कहा? क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव प्लस 1 कभी 0 होगा क्या? पॉजिटिव में 1 ऐड कर दिया तो क्या वो 0 बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। समझे? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं इसको लेके चलता हूं, दिस विल बी मोड ऑफ x माइनस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स मोड ऑफ x इक्वल टू 8। मोड x इक्वल टू 8। आपने मोड x की वैल्यू 8 बताई। अब आपने मोड x की वैल्यू 8 बताई है बेटा, ध्यान देना। पर आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? x की, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। दैट इज x इक्वल टू आपका हो जाता है 8 और माइनस 8। किसी नंबर का मोड, कोई नंबर x है जिसका मोड 8 है, तो वो नंबर क्या है? वो नंबर या तो 8 है या फिर माइनस 8 है।
समझे? चले आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखें, सेकंड इज मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3, और आपसे पूछा गया है x की वैल्यू बताइए। तो आपको x की वैल्यू बतानी। थोड़ी देर के लिए बेटा पढ़ो कि मॉड ऑफ, अगर ये अंदर a है, अगर ये नंबर a है तो मॉड ऑफ a इक्वल टू a टाइप की चीजें लग रही है या नहीं? मॉड ऑफ a इक्वल टू a कब होता है? जब आपका a ग्रेटर देन हो 0 से। तो इस प्रॉपर्टी को मैं फिर भी यहां पर लिख देता हूं, मॉड ऑफ a इक्वल टू अगर a हो तो यहां से हमने कहा था इंप्लाइज दैट कि a जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 0 पे। इस बात का मतलब बेटा ये हुआ कि x माइनस 3 या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर। तो दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 3। इस बात को हम ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 3 टू 3 को क्लोज में लिखेंगे बेटा और इंफिनिटी। अगर आप नंबर लाइन पर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं इस बात को कि यहाँ पर आपने 3 लिखा, इधर प्लस इंफिनिटी, और ये वाला नंबर 3 इंक्लूड है तो मैंने इस पर एक फिल सर्कल बनाया है, और अगर ये इंक्लूड ना होता तो मैं इस पे एम्प्टी सर्कल बनाता। क्लियर है इस बात को? अब देखिए एरो इधर की तरफ लगा दिया। तो x बिलोंग्स करता है बेटा 3 टू इंफिनिटी। x की वैल्यू 3 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी अगर आप यहाँ पर 3 से ज्यादा कोई भी नंबर रखेंगे तो सबके लिए होल्ड करेगा। चेक कीजिए जरा एक बार, सबके लिए होल्ड होता है क्या? 3 से आगे मैंने 5 लिया, 5 माइनस 3 कितना होता है बेटा? 2। मॉड ऑफ 2 कितना आता है? 2 ही आता है, तो इधर भी 2 है और उधर भी 2 है। क्लियर? सेटिस्फाई करेगा। अच्छा चलो 3 से लेस नंबर भी ले लेता हूं, जैसे 1 लिया तो 1 माइनस 3 कितना हुआ बेटा? -2। -2 का मोड कितना हुआ? -2 का मोड हो जाएगा 2, तो इधर तो 2 रहेगा, उधर -2, तो बैलेंस नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज थर्ड प्रॉपर्टी की, थर्ड क्वेश्चन को देखता हूं। अगर आपको कभी ये कहा गया, अगर आपको कभी ये कहा जाता है कि मॉड ऑफ x माइनस 4, मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू में 4 माइनस एक्स, ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 4 और इक्वल टू में 4 माइनस एक्स, ऐसे लिखा। तो इस बात का मतलब बेटा क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि इसी में तो माइनस का मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 4। क्या ये वही लिखा हुआ है? तो आपको एक प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए यहीं पर तुरंत से कि मॉड ऑफ a इक्वल टू अगर माइनस ए हो, अगर मॉड ऑफ a इक्वल टू माइनस ए हो तो आपका a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है 0 के, सॉरी a लेस देन इक्वल टू हो जाता है 0 के, यानी a की वैल्यू जो है वो या तो 0 होगी या फिर 0 से लेस होगी। समझ पाए? तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि x माइनस 4 जो होगा वो लेस देन होगा इक्वल टू 0 के, दैट इज x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किसके? x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4 के। अगर नंबर लाइन पर इसे देखना चाहें तो ये 4 है, यहाँ पर आपका माइनस इंफिनिटी है, तो 4 इंक्लूड है, हाँ जी इंक्लूड है, और ये ऐसे एरो लगा के छोड़िए। इसी बात को बेटा ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4, दिस इज द आंसर। ओके, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बना। आगे बढ़ते हैं, नोट कर सकते हैं पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 1, राइट? मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये अब समझना बेटा, बताइए ये अंदर वाला नंबर कैसा है? अंदर वाले नंबर को आप पॉजिटिव बोल रहे हैं क्या?
अंदर वाले नंबर को आप नेगेटिव बोल देंगे क्या कभी? आपको पता है क्या ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव? बोलिए, कह सकते हैं आप इन्हें पॉजिटिव है या नेगेटिव? नहीं कह सकते। तो देखो बेटा, अगर आपके सामने ये सिचुएशन है कि आप इनको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप इन्हें ऐसे समझिए कि अंदर वाला नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर होगा नेगेटिव। अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो आप मोड को एज इट इज हटा देंगे, और अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो आप मोड को हटाते समय माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? ओके। तो मैंने बोला बेटा चलो अंदर वाला पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों मोड एज इट इज हट जाएंगे। अगर अंदर वाला नंबर ये वाला पॉजिटिव, वो वाला नेगेटिव, तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई होके वो रिमूव होगा मोड। अगर ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव, और एक ये कि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। समझिएगा, बोलने के लिए बेटा 4 सिचुएशन है यहाँ पर, 4 सिचुएशन यहाँ पर बोलने के लिए है। क्लियर? पर एक्चुअल में है कितनी? 2। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर इधर ध्यान दीजिए, इधर प्लस का उधर भी प्लस 1, इधर माइनस उधर प्लस 2, इधर प्लस उधर माइनस, और इधर माइनस इधर भी माइनस। तो बेटा 4 सिचुएशन है। अगर आप गौर से देखें तो एक्चुअल में ये वाली और ये वाली तो दोनों सेम सिचुएशन है ना। क्यों? क्योंकि दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही बन जाएंगे। ऐसे ही ये दोनों भी सेम सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर वाला माइनस प्लस हो गया, उधर वाला माइनस हो गया। तो बेसिकली कितनी कंडीशंस है? 2 कंडीशन। तो मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा 2 कंडीशन के थ्रू। क्लियर? देखिए, पहले बोला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव खोल रहा हूं, इसको भी बेटा पॉजिटिव ही खोला। क्लियर? एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस एक्स कैंसिल, केस फर्स्ट बता दिया मैंने इसको, है ना, ध्यान से रखिए। माइनस एक्स भी कैंसिल आउट, 1 इधर माइनस 1, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यानी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्स की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है भैया। क्लियर? केस सेकंड देखिए बेटा, केस सेकंड में कहा कि इधर वाला पॉजिटिव उधर वाला नेगेटिव। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो मोड एज इट इज हट गया कि नहीं? जिन्होंने पिछले लेक्चर 4 नहीं देखे हैं बेटा उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उनके लिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात कि जब ये अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो मोड को एज इट इज हटाते हैं ना। अरे बेटा जैसे मोड 5 तो इसको 5 बोलते हैं ना, और अगर मोड -5 तो उसको बोलते हैं माइनस इंटू -5, इसलिए बोल रहा हूं ये बात में। इधर वाले को नेगेटिव कहा, नेगेटिव बोला तो दैट इज माइनस से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, माइनस से मल्टीप्लाई। दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -1। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस एक्स एंड दिस इज -1। क्लियर? एक्स स्क्वायर इधर आ जाता है तो दिस विल बी 2x स्क्वायर, ओके, 2x स्क्वायर बन जाता है, और ये हो जाता है आपका माइनस के 2x, राइट, और ये हो जाता है बेटा आपका प्लस के 2। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 1। ओके, यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई है कि ये +1 की बजाय -1 यहां पर लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और ये माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो ये हो जाता है बेटा +1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाता है। तो दिस विल बी 2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर इधर आया तो प्लस 2x स्क्वायर हो गया है। क्लियर? और ये हो गया है आपका माइनस के 2x। बेटा 2 कॉमन, x भी साथ में कॉमन, यहाँ पर x माइनस 1 आता है इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर x इक्वल टू 0 आ जाएगा या फिर x इक्वल टू आ जाएगा 1। तो 0 और 1 दो वैल्यू आई है मेरे पास। ओके, ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई करके देखेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पर 0 लिया मैंने, तो दिस विल बी 0 0, दिस इज 1, मॉडुलस ऑफ 1, दिस विल बी 0 0 -1। -1 का मोड कितना होता है बेटा? 1। 1 का मोड कितना होता है? सेम बात। ओके, 1 के लिए देखिए
दिस इज 1 माइनस 1, कैंसिल आउट, 1 ही बचेगा। 1 माइनस 1 अगेन, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस 1 बचेगा मोर। तो दैट इज x इक्वल टू 0 एंड 1 आर टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। बेसिकली यहाँ पर हमने टू प्रॉपर्टी को यूज किया है। प्रॉपर्टी कहती है कि ये वाला नंबर या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, ये वाला नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो मैंने कहा भाई 4 केस बनेंगे। अब 4 केस यानी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 और ये हो जाता है प्लस। अब बेटा बेसिकली ये है तो 4, पर ये दो तो केसेज बराबर है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते ही वो सेम बातें बन जाती है। क्लियर? आई थिंक समझ आया, ये समझ आया। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओके, आगे बढ़े।